अब हम इससे रिलेटेड एक और नंबर भी कर रहे हैं। डिटरमाइन द फोर्स इन ईच मेंबर ऑफ द ट्रस एज शोन इन फिगर 6.10a। ये हमारी फिगर है 6.10a। इंडिकेट द वेदर मेंबर्स आर इन टेंशन और कंप्रेशन, और बताना मेंबर टेंशन में है या कंप्रेशन में है। हमने क्या करना है, फोर्सेस बतानी है ईच मेंबर ऑफ द ट्रस में। ठीक है, तो हमने मेथड में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हमें ऐसा पॉइंट सेलेक्ट करना है जहां एक नोन हो और दो अननोन हो। ठीक है, कम से कम एक नोन हो और दो अननोन हो। तो क्या ऐसा पॉइंट है, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जब, तो एज इट इज शेप बनाना है इसका और सराउंडिंग को रिमूव करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से सराउंडिंग रिमूव कर दी और ये शेप बना दिया। शेप बनाने के बाद हमने क्या करना है, इनकी जगह सिंबल्स शो करनी है कौन सी फोर्स होगी। ये रोलर है तो इसकी जगह वर्टिकल में होगी फोर्सेस, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगा हुआ है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स होगी जिसको हमने AY नाम दे दिया। ठीक है, अगेन 400 सेम आएगा। CX की आपकी मर्जी जिस तरह डायरेक्शन लें और CY की जिस तरह डायरेक्शन लें, ये दो फोर्सेस को होंगी, ये फिक्स सपोर्ट है। तो CX CY तो ये दो हो जाएंगी, CX एंड CY। अब हमारे पास क्या होगा, ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। 600 न्यूटन फोर्स आ गई, ये वाली सेम। तो हमारे पास ये पूरा स्ट्रक्चर बन गया। तो अब हमने पॉइंट सेलेक्ट करना है, क्या ऐसा पॉइंट है जहां पर दो अननोन हो और एक नोन हो। यहाँ पर आ जाए तो देखें तीनों ही अननोन है, यहाँ पर आ देखें तो एक नोन है, तीन अननोन है। और इस पॉइंट पे चार अननोन है, यहाँ पर कितने हैं, तीन अननोन है, क्योंकि तीन फोर्स है, एक दो और तीन और एक नोन है। तो इस तरह हमारे पास सोल्व नहीं हो, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशन होनी है, तो उसमें हमारे पास दो अननोन पैरामीटर होने चाहिए। तो पहले पहले हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सिस्टम को सोल्व करते हैं, बाद में आएंगे इंटरनल फोर्सेस पे। पहले हम एक्सटर्नल सिस्टम कैसे करेंगे सोल्व, जैसे इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम करते थे। तो हमारे पास क्या है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस गिवन है, तो इनको हमने अप्लाई करना है। समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0, और एक पॉइंट से किसी मूवमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें, अब हमने लेना है समेशन ऑफ फोर्सेस इन x इज इक्वल टू 0। तो x में कौन कौन सी फोर्स है आप नोट करेंगे, तो एक ये वाली है एक्सटर्नल फोर्सेस में और दूसरी ये वाली है। तो हम बोल सकते हैं 600 पॉजिटिव का लेना है और -CX नेगेटिव का लेना है। तो -CX प्लस 600 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सेस की तरफ है, ये पॉजिटिव एक्सेस की तरफ है। तो -CX प्लस 600 इज इक्वल टू 0, -CX प्लस 600 इज इक्वल टू 0। तो CX हमें कितना मिल गया, 600 न्यूटन। जैसे हम मेथड करते आ रहे थे उसी तरह से करते हैं। समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0। y में कौन कौन सी फोर्सेस हैं आप नोट करें, एक AY है जो पॉजिटिव आएगी, अब माइनस में CY और -400, AY माइनस CY माइनस 400 इज इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 1 दे दें। तो हमारे पास क्या होता है, AY माइनस CY माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये समेशन ऑफ फोर्सेस y मैंने लिख दिया, AY माइनस CY माइनस 400 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं इसको। अब हमने क्या करना है, मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो मोमेंट पॉइंट C से ले रहे हैं, C पॉइंट से हम मोमेंट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे ऐसा पॉइंट लें जहां से अननोन कम से कम है। आप A पॉइंट से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, या आप इस पॉइंट से भी ले सकते हैं। A या C से लेना होगा क्योंकि यहाँ पर अननोन से, तो A या C से ले सकते हैं, आपकी मर्जी, A से लें या C से लें। मैं C से ले रहा हूँ। C से हम मोमेंट लेंगे तो ये दो फोर्सेस ऑटोमेटिक नहीं लेनी पड़ेंगी, वरना ये दो लेनी पड़ती। ठीक है, हो तो उससे भी जाएगा और इस मेथड से हो जाएगा, आपकी मर्जी जिस मेथड से हो गया। अब हम C से ले रहे हैं तो ये वाली दो फोर्सेस कैंसिल हो गई, इनको कंसीडर नहीं करेंगे। तो एक तो ये वाली फोर्स होगी जिसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे ये 600 है, इसका वर्टिकल डिस्टेंस देखेंगे, और इसके में भी AY में ये डिस्टेंस देखेंगे। तो हम बोल सकते हैं 400 इंटू 3, अब टेकिंग मोमेंट अराउंड
क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज, जो आपको सुटेबल लगे वो लिखें। तो मैं ले रहा हूँ काउंटर क्लॉकवाइज, मीन के इस तरह जो डायरेक्शन में रोटेशन होगी तो वो कौन सी होगी, पॉजिटिव होगी, इस तरफ होगी वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अब हम सी पॉइंट से ले रहे हैं मूवमेंट। तो पहले मैं ये पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ 3 × 400, क्या हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होगी, यहाँ से फिक्स्ड है तो इस तरफ फोर्स आएगी, तो ये क्या होगा काउंटर क्लॉकवाइज, तो 3 × 400। ठीक है, अगेन सेकंड पॉइंट ये वाला लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ से फिक्स्ड है तो ये फोर्स है इस तरफ, तो ये इस तरफ रोटेट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, देखें इस तरफ रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, तो 3 × 400 माइनस AY × 6 इसकी किस तरफ होगी, यहाँ से फिक्स्ड है इस तरफ फोर्स है तो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट होगी, ये काउंटर क्लॉकवाइज में। तो 4 × 600, तो हम बोल सकते हैं 3 × 400 माइनस 6 × AY प्लस 4 × 600 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसने क्या लिया, इसने पहले AY × 6 लिखा हुआ है, मर्जी आपकी जिस तरह शो करें, तो मैंने पहले ली थी ये वाली थी, तो 3 × 400, तो ये आ गया 3 × 400। अब इसने क्या लिया हुआ है, इसने, ठीक है हमारा ये हो गया। अगेन सेकंड पॉइंट में हमने ये वाली फोर्स ली थी, तो 6 × माइनस AY या माइनस AY × 6, ये आ गया इस तरह, ये वाला 600 × 4, 600 × 4, तो ये वाला डिस्टेंस आ गया, तो हमने ये पुट करना है, तो इससे हमें AY मिल जाएगा, कितना मिलेगा 600 न्यूटन। अब 600 न्यूटन मिल गया। ठीक है, तो ये वाला जो है हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, 600 माइनस 400 माइनस CY इज इक्वल टू 0, तो इससे हमें CY मिल जाएगा, कितना मिलेगा 200 न्यूटन। तो ये CY मिल गया हमें। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या करना है, ये एक्सटर्नल फोर्सेस हमें मिल गई हैं सारी, CY का मिल गया, CX मिल गई, AY मिल गई। तो अब हमें पॉइंट चूज करना है जहां पर 2 अननोन हो और 1 नॉन हो। तो अब नोट करें यहाँ पर कितने, 2 नॉन है 2 अननोन है, ये पॉइंट भी ले सकते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन है 2 अननोन और 1 नॉन मिल जाए, तो हम ये वाला देखते हैं पॉइंट, तो यहाँ पर ये नॉन हो गया है, ये 2 अननोन है, तो हम टेकिंग ए पॉइंट को लेते हैं, तो यहाँ पर एक टेंशन लेंगे और दूसरा कंप्रेशन। तो हम अज्यूम कर रहे हैं ये वाला कंप्रेशन कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से फोर्स है ये कंप्रेशन है, B टू A कंप्रेशन है और A टू D टेंशन है। ठीक है, A टू B कंप्रेशन या B टू A कंप्रेशन और A टू D टेंशन। तो हमने इस तरह की डायग्राम में शो कर दिया, B टू A कंप्रेशन और A टू D टेंशन हो गई। ये वाली फोर्स 600 एज इट इज रही। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, कौन कौन से गिवन है देखें। अब देखें इस डायग्राम में, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी दो साइड्स इक्वल हैं, तो हाफ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हाफ तक इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3, ये वाला 3 और वर्टिकल डिस्टेंस 4, तो ये वाला डिस्टेंस 3 है और ये वाला 4 हो जाएगा। तो हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उससे हमारे पास क्या मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज की साइज मिल जाएगी, इसकी साइज मिल जाएगी, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। बेस कितना है इसमें, हाफ में 3 हो जाएगा बेस, और ये 4, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 इज इक्वल 25, 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज 5 हो जाएगा आपके पास, बेस 3 और वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 4 मीटर। देखें यही शो किया है 3, 4 और 5। अब हमने क्या करना है, समेशन ऑफ फोर्सेज इन x इज इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ फोर्सेज इन y इज इक्वल टू 0। अब समेशन ऑफ फोर्सेज इन x यूज कर रहे हैं, तो आपके पास 2 अननोन है, भले आप इसको इक्वेशन 1 दे दें जैसे पहले हमने किया था, तो उसमें क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ फोर्सेज इन x इज इक्वल टू 0 में, तो उसमें इस तरह हो जाएगा, देखें FAD
और ये किसमें नेगेटिव एक्सेस, तो माइनस एफ ए बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज थीटा कोस थीटा, तो 3/5, तो 3/5 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 आप दें, दोनों अननोन है। अब समेशन ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0, तो ये क्या है 600 माइनस, ये 600 का माइनस परपेंडिकुलर अपॉन है 4/5 इंटू एफ ए बी, तो 600 माइनस 4/5 एफ ए बी, तो यहाँ से एफ ए बी मिल जाएगा आपके पास sin 50 न्यूटन। इसको आपने पुट करना है किसमें, इस इक्वेशन में, तो आपके पास एफ ए डी मिल जाएगा। तो इसमें आपने वैल्यू पुट कर ली तो आपके पास एफ ए डी मिल गया। दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहे हैं, मीन कि हमारी अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है, हमने जो अजम्पशन ली है बिल्कुल सही ली है। अब हमने क्या करना है, ये वाला आंसर आ गया, इसको हमने ये कंप्रेशन और टेंशन बता दिया, तो ये वाले पॉइंट जो है हम पुट करेंगे, इसमें हमें पता चल गया है कि एफ ए बी की फोर्स कितनी है, एफ ए डी की फोर्स कितनी है। एफ ए बी और एफ ए डी, आपकी मर्जी है बी पॉइंट आप लें या डी पॉइंट लें, क्योंकि इसमें क्या है, ये फोर्स गिवन है, ये गिवन है, दो अननोन है और दो नोन है। इसमें भी यही हो गया है, दो अननोन है और दो नोन है। तो मैं पॉइंट डी ले रहा हूँ, ये वाला पॉइंट कौन सा है, डी है, तो ये मैं पॉइंट ले रहा हूँ डी। ठीक है, हमने अज्यूम किया ये वाला टेंशन में ए डी, देखें हमने यही अज्यूम किया था ए डी टेंशन में है। ठीक है, तो इस पे भी डी पॉइंट हम टेंशन में अज्यूम करेंगे, ये वाला देखिए यहाँ से ये टेंशन में होगा, इस तरफ ये वाली फोर्स इस तरफ आ जाएगी। अब एक टेंशन है, दूसरी कंप्रेशन लेनी है हमने, ये टेंशन में तो ये कंप्रेशन में होगी, ये हम कंप्रेशन में ले रहे हैं, ये आपकी मर्जी टेंशन में ले या कंप्रेशन में ले, तो मैं ये दोनों कंप्रेशन में ले रहा हूँ और ये टेंशन में, दो कंप्रेशन ली है और एक टेंशन ली है। ठीक है, ये वाला दूर की तरफ ये, तो इसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। ये वाला हमें पॉइंट गिवन था तो ये टेंशन में लिया एज इट इज, ये 600 गिवन था, ये दोनों मैंने कंप्रेशन में ले लिए। इसका भी डायग्राम का 3, 4 और 5 उस तरह आ जाएगा, किस तरह, हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम के मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, जैसे हमने पहले सॉल्व किया है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इस पे फोर्सेस अप्लाई करनी है। समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स इज इक्वल टू 0। समेशन ऑफ फोर्सेस इन एक्स कौन सी है, एक ये है, दूसरी ये, तीसरी ये वाली है। तो 600 माइनस 450, 600 माइनस 450 ये किस तरफ है, पॉजिटिव एक्सेस तरफ है। तो एफ डी बी बेस अपॉन बेस क्या है 3/5, एफ डी बी इंटू 3/5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक्सेस कौन सी है, एक ये वाली है, दूसरी ये है, तीसरी ये पॉजिटिव एक्सेस की तरफ आ जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अब पास क्या है 600 माइनस 450, अब ये प्लस एफ डी बी इंटू 3/5। तो एफ डी बी हमने फाइंड आउट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, नहीं किया तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये वाली हमें गिवन थी, तो इससे में आप पुट करेंगे तो आपका एफ डी बी आ जाएगा -250 न्यूटन। -250 न्यूटन मीन कि हमने इसको कंप्रेशन में अज्यूम किया, ये गलत है, हमारे पास ये टेंशन में होगा। द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट एफ डी बी एक्ट इन अपोजिट सेंस टू दैट शोन इन फिगर, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, एफ डी बी जो हमने अज्यूम किया उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसलिए ये वाला अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। अब समेशन ऑफ फोर्सेस एन वाई इज इक्वल टू 0 लेना है हमने। अब हम डायरेक्शन अगर इस तरह ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन ले लेंगे, अगर नहीं तो उस तरह लेंगे तो फिगर हमने दोबारा बनानी होगी। तो हमने क्या करना है, एज इट इज ले रहे हैं, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ फोर्स माइनस एफ डी सी, ठीक है, माइनस एफ डी सी, तो माइनस के नीचे जा रहा है फोर्थ को माइनस, हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू क्या आ गई है, माइनस में आई है, क्योंकि हमने इस तरह लिया डायरेक्शन तो माइनस आई है, -250
इंटू परपेंडिकुलर अपॉन है, परपेंडिकुलर 4/5, तो -250 इंटू 4/5। दोबारा देखें, एफ डी सी माइनस ये माइनस क्योंकि इस तरफ जा रहा है 4 करने में, और इसका पॉजिटिव होना चाहिए था, इसलिए इसकी वजह हमारे पास माइनस में आई थी। तो -250 इंटू 4/5, तो 4/5 -250 इज इक्वल टू 0। तो एफ डी सी इज इक्वल टू 200 न्यूटन। एफ डी सी 200 न्यूटन आया, तो हमारे इसकी अजम्पशन बिल्कुल करेक्टली यहाँ हमने 200 न्यूटन पॉजिटिव आ रहा है, तो मीन कि ये कंप्रेशन में ही है, ये हमने शो कर लिया। अब हम इस तरह पॉइंट सी पे सॉल्व करते हैं। अब देखें, ये वाली फोर्स मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई, ये मिल गई। इस पे आप बी पॉइंट लें या सी लें, तो मैं सी पॉइंट ले रहा हूँ क्योंकि हॉरिजॉन्टल सारी फोर्सेस हो जाएंगी। तो इसमें एक ये वाली फोर्स है सी एक्स, दूसरी सी वाई, तो इसकी अजम्पशन हम ले रहे हैं एक की। आपने ये अज्यूम किया था ये कंप्रेशन में है, यही था आया था इसका, तो ये यहाँ पर भी कंप्रेशन में होगा। ठीक है, अब इसको भी हम अज्यूम करें ये भी कंप्रेशन में है, बी से सी, ये कंप्रेशन में आया था हमारे पास, तो ये भी कंप्रेशन में होगा, और यहाँ पर ये हम अज्यूम करते हैं कंप्रेशन में है। तो हमारे पास पॉइंट इस तरह बनेगा। देखें, ये मैंने कहाँ से बोला कंप्रेशन में था, ये वाली हमने फोर्स जो फाइंड आउट की है एफ डी सी, क्या है ये कंप्रेशन, ये हमने फाइंड आउट की थी कंप्रेशन, तो इस वजह से हमने कंप्रेशन में लिया। तो ये वाला पॉइंट कुछ इस तरह बन जाएगा, जब हम पॉइंट फुट करेंगे 600 हमें गिवन है, 200 गिवन है सी बी, और 200 गिवन है। तो समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स से हम सॉल्व करेंगे, समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ सी बी माइनस 600, एफ सी बी है इसमें, और माइनस 600 इज इक्वल टू 0। तो एफ सी बी इज इक्वल टू 600 न्यूटन कंप्रेशन आ गया। हमारी अजम्पशन बिल्कुल करेक्ट है। ये मर्जी आपकी समेशन ऑफ फोर्स वाई मालूम करें या नहीं करें, ये आपको फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए यहाँ पर फाइंड आउट की गई है। ये न्यूमेरिकल यहाँ तक सॉल्व हो गया है। इसकी डायग्राम आप देखना चाहें तो उस तरह दिखा सकते हैं जो बुक में ड्राफ्ट है। आपको 6.2 एग्जाम्पल इस पे होमवर्क है जो आपने करना है, और इस तरह के और न्यूमेरिकल आपको असाइनमेंट में मिलेंगे, तो इनको रिव्यू करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मेथड ऑफ सेक्शन हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।